अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को चार्ट लिंक का यूज़ करते हुए देखा होगा। यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डैशबोर्ड बने होते हैं और वहाँ से ही वो ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। ऐसे में अगर आप भी चार्ट लिंक का जो पेड वर्जन है उसको आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ स्टेप्स के माध्यम से आप चार्ट लिंक का जो पेड वर्जन है उसको आप फ्री में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास भी बहुत सारे डैशबोर्ड वगैरह बने हुए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ट लिंक का जो पेड वर्जन है उसमें अपने को क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर आपको वहाँ पे मिलता है वो मिलता है ऑटो रिफ्रेश का। जी हाँ, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपने पेड वर्जन ले रखा है तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होता रहता है यहाँ पे हर सेकंड। तो अपन भी यहाँ पे जो है वो ऑटो रिफ्रेश के लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल में सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर एंड देन उसके बाद में पहली साइट पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटो रिफ्रेश। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑटो रिफ्रेश करके सर्च करना है एंड देन उसके बाद में जो आपको पहले एक्सटेंशन जो आ रही है ये वाले एक्सटेंशन जो है, हालांकि नीचे आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिलेगी पर ये वाली सबसे इजी है। इसमें आप देख सकते हैं तो ये वाले ऑटो रिफ्रेश इस पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे एड टू क्रोम कर लीजिए। जैसे आप एड टू क्रोम करोगे तो यहाँ पे आपकी लिस्ट में वो यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे जो है वो पिन कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे पिन कर रखी है। जैसे मैं अनपिन करता हूँ देन वापस पिन करता हूँ तो ये पिन हो गई, राइट। अब जब आप इसको पिन कर लेंगे तो देन उसके बाद में आप वापस चार्ट लिंक का जो आपका डैशबोर्ड, देन आप जो है वो चार्ट लिंक का आपका जो डैशबोर्ड वाला जो पेज है यहाँ पर आइए एंड देन वापस आप इस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कितने सेकंड में रिफ्रेश करना चाहते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 5 सेकंड में रिफ्रेश करना चाहता हूँ एंड देन मैं इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हर 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये रिफ्रेश होती रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड में रिफ्रेश हो रही है, अभी ये और हो जाएगी। तो ये हर 5 सेकंड में हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं 5 सेकंड बहुत कम है तो मैं यहाँ पे जो है वो 20 सेकंड दे देता हूँ। तो अगर मैं 20 सेकंड दूंगा तो यहाँ पे 20 सेकंड का यहाँ पे हर 20 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे जो वो रिफ्रेश होती रहेगी। एंड तो यहाँ पे आपका जो रिफ्रेश वाला जो ऑटो रिफ्रेश वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो यहाँ पे रिजॉल्व हो गई। अब दूसरी यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है वो मिलता है आपको यहाँ पे कि आप मल्टीपल टाइप के यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपल टाइप की वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं तो एक वॉच लिस्ट आप फ्री में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेक्टर इंडाइसेस की एक वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। देन उसके बाद में फर्दर जो भी वॉच लिस्ट है उसके लिए आप क्या करिए, आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट की जैसे डेमो है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक स्टॉक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे टाटा मोटर। देन उसके बाद में अब यहाँ पे अपन इसको ऐड कर देते हैं। अब लेट सपोज कि अपन मान लेते हैं कि ये अपनी एक वॉच लिस्ट है, राइट। तो मैं इसको एक बार के लिए ये अपनी वॉच लिस्ट है। अब अगर मुझे इस वॉच लिस्ट के बेसिस पे अगर मुझे स्कैनर चलाना है तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उस टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली इसको ये डिफ़ॉल्ट मान के आपको रिजल्ट दे देगा। पर आप चाहते हो कि नहीं इतना बार बार चेंज नहीं होता, देन उस केस में फिर सॉल्यूशन यही है कि आप जो है वो यहाँ पे एक आपकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट बना लीजिए जिसको आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दूसरे डैशबोर्ड में अगर और डिफरेंट टाइप की वॉच लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बार के लिए ऑटो रिफ्रेश जो वो थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने 300 सेकंड कर दिया, ओके। तो देन उसके बाद में अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो है वो ये एक स्कैनर बना रखा है, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर आप मैं इसके एडिट के सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा फिल्टर में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने केस सेलेक्ट कर रखा है। तो अब यहाँ पे पहले से बहुत सारी वॉच लिस्ट बनी है, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे मिड कैप 50, मिड कैप 100, 200, यहाँ पे जो निफ्टी 500 आपको सारी मिल जाएगी। एंड उसके अलावा भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको जो है यहाँ पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे
मैं आपको बता, ये रही, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी मिल रही है आपको, मतलब कि लगभग इंडाइसेस की भी एक वॉच लिस्ट बनी है। यानी कि मोटी मोटी जो भी वॉच लिस्ट आपको चाहिए वो सारी बनी हुई है यहाँ पे। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट चाहिए, जैसे मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि जो भी 5,000 से ऊपर की कंपनियाँ हैं, मैं बस उन्हीं कंपनियों में ट्रेड करना चाहता हूँ मार्केट कैप, तो मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया एंड देन उसके बाद में अब जो भी कंपनियाँ इससे इस क्राइटेरिया को मैच करेगी तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है वो बड़े ही आराम से चार्ट लिंक का जो पेड वर्जन है उसको फ्री में यूज़ कर पाओगे, आपको पेड लेने की कोई भी नीड नहीं है। थैंक यू दोस्तों।